हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए ट्रायंगल चैप्टर को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 11 ट्रायंगल्स। और एक्सरसाइज कवर करेंगे 11.1 और क्वेश्चन कवर करेंगे 7 to 11, 7 से लेके 11 तक। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। इस बुक से देखेंगे तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे। अगर इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो भैया एक बार पिन कमेंट को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में इस पूरे बुक का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों के बीच में शेयर करो। और क्या बोल सकते हैं, और बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है, प्रैक्टिस के लिए तो बेस्ट है। एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाएंगे या फिर पढ़ेंगे और उतनी से मेरा हो जाएगा, नहीं, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए शर्मा जी लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, शर्मा जी अच्छा किताब है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले मीडियन होता क्या है, तो आइए मीडियन सिखाते हैं। ये मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। एबीसी मीडियन क्या होता है ये सीखो। यहां से ऐसे लाइन गिरा है और हम बोल रहे हैं कि ये मीडियन है। मैंने बोला क्या कि ये मीडियन है, तो ये जो डी पॉइंट होगा ना वो मिड पॉइंट होगा। ये जो डी पॉइंट होगा ना वो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मतलब क्या, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा। या फिर अगर किसी ट्रायंगल्स में इस तरीके से दिया हुआ कि लाइन है और ये बराबर ये है, मतलब डी मिड पॉइंट है। डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो ये वाला जो साइड होगा वो आपका मीडियन हो जाएगा। ये जो साइड होगा वो मीडियन हो जाएगा। अगर मीडियन है तो ये मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट है तो मीडियन, वाइस वर्सा। ठीक है, तो मीडियन समझ में आया क्या करता है। मीडियन हमेशा बेस को या फिर जिस भी साइड पे गिरेगा उसको बाइसेक्ट कर देगा। मीडियन जिस भी साइड पे गिरेगा उसको बाइसेक्ट करेगा। सपोज बेस पे ना जाके इधर आया है, यहाँ से यहाँ ये मीडियन बना, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने खींच लिया है सर का कहतर, बना लिया यार। ठीक है, एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना लिया। ठीक है, एबीसी बना लिया। अब क्या दिया, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, तीनों वर्टेक्स से। ठीक है, तीनों वर्टेक्स से, एक यहां से भी, एक यहां से भी। ठीक है, अभी ये वाला नहीं बना रहा हूं मैं, ऐसे तो बनेगा वहां से भी, और एक यहां से भी, तीनों। ठीक है, चलो बना देते हैं हम आपके लिए। और तीनों जहां मिलेगा ना उसी को सेंट्रोइड बोलते हैं, इस पॉइंट को। ये तीनों मीडियन जहां मिलेगा उस पॉइंट को, इंटरसेक्शन को सेंट्रोइड बोल लेते हैं। सपोज ये डी है, ये आपका ई है, और ये आपका एफ है। मीडियन 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में 90 हो जाता है। ठीक है, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में एक मीडियन, इक्विलेटरल में तो तीनों ही 90 हो जाएगा, तीनों ही 90 हो जाएगा, प्रूफ कर सकते हैं 90 डिग्री, लेकिन यहाँ करके दिखाना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आपको एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया और आपको मीडियन प्रूफ करना है कि इक्वल है। मीडियन बोले तो क्या होता है सर, तो ए डी किसके बराबर है, बी के बराबर और सी एफ के बराबर। ये ए डी मीडियन है, बी मीडियन है, सी एफ मीडियन है, ये तीनों आपस में इक्वल है। ऐसा आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे आएंगे प्रूफ में, सीधे आएंगे प्रूफ में और लिखेंगे कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी कौन सा ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब थोड़ा रफ फिगर देखो, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से। मैं क्या करूंगा, इस पूरे रफ फिगर में देखो कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो एक ट्रायंगल ये वाला एक ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, और इसका रफ फिगर ये दिख गया ना, कौन सा ले रहे हैं, इसको मैं हटाता हूं। यहाँ सी है, यहाँ बी है और यहाँ एफ है। एक ये ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला। कोई और भी ले सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ऊपर से भी ले सकते थे, इधर उधर करके। यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ ई। इसी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और ये साइड बराबर ये प्रूफ करेंगे कि सी एफ जो है वो बी के बराबर है। ये सिर्फ प्रूफ करेंगे और बाकी सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है,
अब प्रूफ करने के लिए मुझे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीज़ चाहिए होता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हमेशा कितना चीज़? 3 चीज़। तो पहला तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री के कारण। इक्विलेटरल है तो हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। एंगल बी भी 60, सी भी 60, एक चीज़ तो मिल गया। इसमें भी बी सी है तो इसमें भी बी सी है, 2 चीज़ तो मिल गया कॉमन। बी सी दोनों में है कॉमन। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी नहीं होगा क्या? ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी नहीं होगा क्या? होगा सर। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल का तीनों साइड इक्वल होता है। तीनों साइड इक्वल होता है तो क्या ए बी बराबर ए सी नहीं होगा? होगा सर। हाफ ऑफ ए बी, पहले मीडियन वाला भी लिख दें, ये सारे मीडियंस हैं, ठीक है। चलो, ए डी, बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस। ये तीनों क्या है? मीडियन है। मिड पॉइंट समझाया था कि अगर मीडियन हो तो ये जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट होगा। मतलब ये बी डी बराबर डी सी, ए ई बराबर सी ई, ए एफ बराबर पी एफ। मीडियन है तो मिड पॉइंट होगा। अभी पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है। मीडियन गिवन है तो मिड पॉइंट होगा। मतलब यहां से अगर देखा जाएगा तो बी डी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सी डी के। फिर इधर से अगर देखेंगे तो ए ई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? सी के। और ए एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो बी एफ के, ठीक है, पी एफ के। ये सारे मीडियन हैं, इस कारण ये तीनों साइड मतलब हाफ हाफ इक्वल हो रहा है। ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, मिड पॉइंट के कारण, ठीक है। अब ए बी बराबर ए सी, अब ए बी बराबर ए सी, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। आधा आधा करें, मिड पॉइंट है तो आधा आधा हो जाएगा। तो ए बी के आधा की जगह क्या लिख सकते हैं? बी एफ, जिसका काम है। ऐसे ए एफ भी लिखा जा सकता था, लेकिन जिसका काम है, क्योंकि मुझे यहाँ से बी एफ चाहिए था। और ए सी के आधा की जगह सी, ए सी की आधा की जगह सी, ये वाला, क्योंकि मीडियन है तो आधा आधा हो गया है। अब इस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो। एक तो 60 डिग्री, ये बीच वाला कॉमन, और ये साइड बराबर ये साइड, तो साइड बीच में एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इन ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल का नाम लिखा जाए पी सी एफ, एंड उधर वाले ट्रायंगल का नाम लिखा जाए तो सी बी। पहला तो बी सी बराबर बी सी कॉमन, बी सी बराबर बी सी कॉमन। फिर उसके बाद पी एफ बराबर सी, प्रूव्ड एबव, अभी भी प्रूव किया इस कारण, प्रूव्ड एबव। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी 60 डिग्री फ्रॉम साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। बी सी एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी, बी सी एफ इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी बी ई के। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब सी एफ जो होगा वो बी ई के बराबर हो जाएगा। और क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल का, सी पी सी टी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल का। दो साइड तो इक्वल आ गया, दो मीडियन तो इक्वल आ गया, तीसरे कैसे करेंगे? तो फिर से इतना ही लिखेंगे, इतने अच्छे तुम लोग हैं नहीं, तुम लोग लिखेंगे सिमिलरली ए डी इजिकल टू बी ई इजिकल टू, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो करो, फिर से किसको किसको कर सकते हो सर? तो यहाँ से एक ट्रायंगल ले लोगे इधर से, ठीक है, यहाँ से एक ट्रायंगल इधर और दूसरा ट्रायंगल इधर से, ये वाला लेके कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, ठीक है। एक ट्रायंगल इधर से ले लीजिए और एक ट्रायंगल उधर से ले लीजिए तो भी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली कर दीजिए, काफ़ी है, सिमिलरली कर दीजिए, काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन फिगर 11.36, ये जो फिगर दिया हुआ है, ए बी इजिकल टू ए सी, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, ठीक है सर। और डी बी बराबर डी सी, डी बी जो है वो डी सी के बराबर है। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ए बी डी। तो जो ए बी डी एंगल कहाँ दिख रहा है? ए बी डी, ये ऊपर वाला एंगल, रेशियो ए सी डी, ए सी डी मतलब ये ऊपर वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल और इस एंगल का रेशियो क्या होगा?
बस ये निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखाएं, अगर ट्रायंगल दिख रहा है साफ साफ मुझे कि ट्रायंगल ए बी सी बना हुआ है और उसमें ए बी जो है वो किसके बराबर है, वो ए सी के बराबर है। पीछे उतना ही सारा चीजें करते आ रहे हैं, 8 पे आ गए, 7 तक क्वेश्चन सेम ही करना था। ए बी ए सी के बराबर है, जब भी दो साइड इक्वल हो बेस एंगल इक्वल होता है, मतलब एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। एंगल बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद एक और ट्रायंगल दिया नीचे और उसका नाम है डी बी सी। डी बी सी नीचे वाला ट्रायंगल डी बी सी, और उसमें भी गिवन है कि डी बी जो है वो डी सी के बराबर है। डी बी जो है वो डी सी के बराबर है। ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो भैया ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इस दोनों एंगल्स का नाम ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बी और सी लिखेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। इसका नाम ले लेते हैं 1 और इसका नाम ले लेते हैं 2, नीचे वाले का 1 और उसका 2। तो यहाँ हो जाएगा हमारा एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 2 के बराबर। एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। हो गया सर। अब इससे इसको माइनस कर लो, एंगल बी में से एंगल 1 को माइनस कर दें। ध्यान से देखो इस फिगर में ही, अगर ये पूरा बी है और यहाँ से एंगल 1 है, अगर ये पूरा एंगल में से इस पूरा एंगल 1 सॉरी पूरा एंगल बी में से ये पूरा एंगल में से अगर ये एंगल 1 को माइनस कर दें तो सिर्फ यही एंगल बचेगा ना। अगर ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ ले लिया और उसमें से एंगल 1 को नीचे वाला को घटा दें तो सिर्फ यही ऊपर वाला एंगल बचेगा ना, और उसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी डी। ठीक है, यहाँ ए था, यहाँ बी था और यहाँ डी था, तो ये एंगल आएगा। पूरा ले लिया, ये पूरा ले लिया और उसमें से किसको माइनस कर रहे हैं, ये नीचे वाले को, ये नीचे वाले को, बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये वाला एंगल, ये एंगल, तो एंगल बी -1 और इधर से हो जाएगा एंगल सी माइनस एंगल 2। इक्वलिट ज्योमेट्री में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर सेम चीज़ को माइनस करेंगे अगर इक्वल से तो इक्वल ही रहेगा, इक्वल से अगर इक्वल को सबट्रैक्ट करेंगे हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो एंगल बी से एंगल 1 को माइनस करेंगे, ये एंगल बन जाएगा ए बी डी, और एंगल सी से एंगल 2 को माइनस करोगे उसी प्रकार पूरे में से अगर इस 2 को माइनस करोगे ऊपर वाला बच जाएगा एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। आपको रेशियो निकालना था, ए बी डी बाई एंगल ए सी डी, दोनों तो सेम एंगल है, ए बी डी की जगह ए बी डी और ए सी डी की जगह भी ए बी डी, दोनों कट के कितना आ जाएगा 1/1। मतलब रेशियो के अगर फॉर्म में लिखेंगे तो 1:1, ठीक है, 1:1, बस इतना ही करना है, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल मतलब राइट एंगल है लेकिन आइसोसेलेस है। चलो बाबा, ये मैंने राइट एंगल बना दिया और आइसोसेलेस है, मान लो ये ए है और चलो यहाँ इनके अनुसार तो ए नीचे मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ऊपर अभी और नहीं पढ़ना, अभी और नहीं पढ़िएगा। डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ एन राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल होगा, हाइपोटेनस तो इक्वल हो नहीं सकता है तो यही दोनों साइड इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल होगा तो इसका बेस एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल सी। तो इस फिगर में मान लो जी हम लोग लेट कर लेते हैं या फिर कुछ भी कर लो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर, तो एंगल बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। राइट एंगल दिया हुआ था तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ए पे 90 डिग्री फिगर में दिखा दिए तो लिखना जरूरी नहीं है, और इस सबको एक्स मान लो, दोनों की जगह एक्स एक्स, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, प्लस में 90 है उस तरफ आएगा तो माइनस में, और ये माइनस होने पे 90 डिग्री, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 45 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स आ गया, एक्स आया मतलब एंगल बी और सी आ गया, बी और सी आ गया, और कितना आ गया तो 45 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। किसके बराबर आ गया 45। और करके क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है इन विच एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल ए पे 90 डिग्री है, ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, फाइंड एंगल बी एंड सी।
तो बी और सी निकालना है, सेम टू सेम ऐसे निकल जाएगा। अगर ये दो साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल, और फिर जैसे बनाया वैसे बना लीजिए। मतलब दोनों का लैंग्वेज सिर्फ अलग है, क्वेश्चन सेम है। और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। और ये देख लो, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। सीबीएसई पहले एग्जाम हुआ करता था 9th क्लास का भी, ठीक है, सीबीएसई की तरफ से, तो उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, ध्यान से समझना, थोड़ा अच्छा है, प्रूफ है, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। इन फिगर 11.37, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, यहाँ है, ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, चारों साइड इक्वल होगा, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, चारों साइड इक्वल होगा, और हर एक एंगल 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों एंगल भी 90 90 हो जाएगा। स्क्वायर है, क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है कि चारों साइड इक्वल, फोर साइड्स इक्वल, अब फोर एंगल्स इक्वल टू 90। स्क्वायर का मतलब ही होता है चारों साइड इक्वल होगा और चारों एंगल 90 डिग्री होगा। चलिए सर, हो गया। फिर उसके बाद एस आर टी, एस आर टी मतलब ऊपर वाला जो फिगर दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल टाइप में, ठीक है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल टाइप में दिख रहा है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये तो मिटा दूं मैं, इसकी बातें थोड़ी सी कर लीजिए। ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर मतलब ये तीनों साइड इक्वल होगा, ये तीनों साइड इक्वल होगा, इक्विलेटर में तीनों साइड इक्वल होता है, और हर एक एंगल 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों 60 60 होगा। क्यों, इक्विलेटर ट्रायंगल है इस कारण। चलिए सर, इतना तो समझ में आया। प्रूव डेट करो कि पीटी जो है वो क्यूटी के बराबर है। भैया पीटी जो होगा, प्रकाश जो होगा, वो क्यूट तो होगा ही ना। पीटी जो है वो क्यूटी के बराबर है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। और ये एंगल 15 लाना है, वो बाद में देखते हैं, ठीक है, वो बाद में देखते हैं। पहला प्रूफ कर लेते हैं कि पीटी जो है वो क्यूटी के बराबर है। अब देखो ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट तो करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट तो करना पड़ेगा, और किसको किसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ये भी देख लो। रफ फिगर बनाना चाहते हो तो ये P, यहाँ T और यहाँ S, यहाँ Q, यहाँ R और यहाँ T। फिगर दिखा क्या, किसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल को, इधर जो बना हुआ है, और इधर जो बना हुआ है इस ट्रायंगल को, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बस तीन चीज चाहिए होता है, बस तीन चीज मिल जाए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो भैया PS जो होगा वो QR के बराबर होगा, स्क्वायर के कारण, स्क्वायर के कारण, क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ था तो चारों साइड इक्वल होता है, तो अपोजिट साइड इक्वल तो होगा ही होगा। ST जो है वो TR के बराबर हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, ये दोनों साइड इक्वल होगा ही होगा। दो चीज मिल गया सर, तीसरा नहीं मिल रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो तीसरा भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो तीसरा भी मिलेगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से यहाँ कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, और नीचे वाला स्क्वायर था तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, दोनों को सम कर लेंगे तो 150 डिग्री, 150 डिग्री, बस मिल गया। साइड, बीच में एंगल, फिर साइड। अब देखो बनाएंगे कैसे, प्रूफ में आप RTP लिख लेना, ठीक है। पहला तो PQRS इज स्क्वायर, PQRS इज ए स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब PQ जो है वो QR के बराबर है, RS के बराबर है, और PS के बराबर। देखो ध्यान से, PQ, QR, RS, PS, या हाँ PS या SP जो लिख लो, चारों साइड इक्वल लिख लिया सर। फिर इस एंगल का बातें किया जाए, इसका नाम लिख ले PSR, 90 डिग्री होगा, PSR 90 डिग्री, या फिर ऐसे ऐसे सारा, उधर वाले का नाम लिखोगे तो एंगल QRS इक्वल टू 90 डिग्री। कहोगे सर एंगल P और Q को 90 नहीं लिखोगे, होगा तो वो भी 90 ना, वो भी तो 90 होगा ही ना, उसको हम लोग ऐसे लिख दो, ज़्यादा दिक्कत है तो। एंगल P इक्वल टू एंगल Q, और ये भी 90 डिग्री, स्क्वायर है, मैंने क्या लिखा, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल, चारों एंगल 90, चारों साइड इक्वल, चारों एंगल 90, लिख दिया सर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, SRT जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, SRT
इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब प्रॉपर्टीज क्या होता है? ठीक है, इक्विलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल होगा, मतलब एस टी इज इक्वल टू आर टी और इज इक्वल टू एस आर, तीनों साइड इक्वल। और एंगल टी एस आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस इज इक्वल टू वो वाला भी अगर ले लें, एंगल एस टी आर इक्वल टू 60 डिग्री। ये सर कहाँ कहाँ से लिख दिए? आइए देखिए फिगर में, फिगर से देखो, ये आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये एंगल 60 होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? टी एस आर। ये भी 60 होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? टी आर एस। ये भी 60 होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? एस टी आर या आर एस टी, सॉरी आर एस टी नहीं, आर टी एस, आर टी एस। तीनों 60 हो जाएगा। इक्विलेटरल का प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया प्रॉपर्टीज। अब देखो ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ठीक है, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल पी एस टी। ये पूरा एंगल बराबर, ये जो दिखाया मैंने पूरा एंगल बराबर, ये एंगल प्लस ये एंगल, इस दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल बनेगा। नीचे वाले का नाम क्या लिखोगे? तो एंगल पी एस आर, और ऊपर वाले का नाम टी एस आर। पी एस आर 90 था और ये 60 डिग्री था, दोनों को जोड़ने पे 150 डिग्री। एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी, ठीक है, 150 डिग्री। कहाँ से लिखे थे? पी एस आर 90, तो पी एस आर 90, और एंगल टी एस आर यहाँ से देख के 60 डिग्री, 60 और 90 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। फिर से इधर का काम हो गया, अब इधर वाला बारी। ये पूरा एंगल चाहिए मुझे, यहाँ से यहाँ ये पूरा एंगल चाहिए, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, फिर से 90 प्लस 60 150 ही आएगा। नीचे वाले का पूरा का नाम पहले लिख लो ना, पहले पूरा का नाम लिखो, पूरा का नाम हो जाएगा क्यू आर टी, क्यू आर टी इज इक्वल टू क्यू आर एस प्लस एंगल टी आर एस। ये आपका 90 होगा और ये 60 होगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 150 डिग्री। ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150, मतलब एंगल पी एस टी इसके बराबर होगा तो क्यू आर टी के, क्यू आर टी के इक्वल हो गया। और क्यों इक्वल है भैया? तो दोनों 150 डिग्री के बराबर है, दोनों 150 डिग्री के बराबर है। तो ये एंगल 150, तो ये भी एंगल 150 हो गया। यही तो चाहिए था ना, दो साइड तो इक्वल हो चुका था, ये दोनों एंगल इक्वल चाहिए था, इक्वल कर लिया हमने। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं, इन ट्रायंगल के ऊपर एस, ट्रायंगल का नाम लिखो पी एस टी, और उधर वाले का नाम क्या लिख लोगे? क्यू आर टी, क्यू आर टी, ठीक है। पहला पी एस इजिकल टू क्यू आर, पी एस इजिकल टू क्यू आर, और सिंस में क्या लिख दोगे? तो स्क्वायर, सिंस में क्या लिख दोगे? तो स्क्वायर। एस टी इजिकल टू आर टी, और इसमें सिंस में क्या लिखेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी लिखेंगे फिगर मिटा के, और एंगल पी एस टी इजिकल टू एंगल क्यू आर टी, और ये कितना डिग्री? तो 150 डिग्री। अब फिगर मिटा ही देते हैं, 150 डिग्री, ठीक है, 150। साइड बीच में एंगल था, फिर साइड था, तो फ्रॉम सास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, एक ही चीज़ तो होता है, सीपीसीटी। पीटी जो होगा वो क्यूटी के बराबर हो जाएगा, पीटी जो है वो क्यूटी के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? तो सीपीसीटी के कारण, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कारण। चलो इसी से कर लो, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा। तो पहला प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया। अब सेकंड प्रूफ करना है कि टी क्यू आर जो है वो 15 डिग्री है। तो जो टी क्यू आर, टी है यहाँ, क्यू है और यहाँ आर है, ये एंगल आपको 15 लेके आना है। ये छोटा सा, जो छोटा सा दिख रहा है ना, वो आपको कितना लेके आना है? 15 डिग्री लेके आना है। आसान है, बन जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सपोज
ऐसे तो हमने सारा चीज़ यहाँ लिख दिया है, प्रॉपर्टी इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी और स्क्वायर का भी। मान लेते हैं कि स्क्वायर है ये पूरा का पूरा, ये सर ये क्या है मानेंगे, तो दिया हुआ है स्क्वायर है। मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है इसका साइड, तो ये भी कितना होगा 5, ये भी कितना होगा 5, और ये भी कितना होगा 5। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। तो एक अगर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जितने भी सेंटीमीटर का है, चारों साइड उतना ही सेंटीमीटर का होगा। एक मान लो 5, तुमको समझाने के लिए 5 5 5 और ये भी 5। ऊपर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर उसका एक साइड अगर 5 है तो भैया ये भी 5 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ये भी 5 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। मतलब क्या निकला कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब इक्वल हो जाएगा, ये साइड सब इक्वल है, सब एक दूसरे से इक्वल है। यहाँ से भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्यू आर एस आया है, इसमें भी खोजो आर एस जरूर लिखे होंगे। आर एस, आर एस किसके बराबर है? पी एस के बराबर है। आर एस किसके बराबर है? आर टी के बराबर है। तो क्या हम लोग क्यू टी क्यू आर के बराबर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या, टी आर बराबर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। कौन सा ट्रायंगल? ये तो आपको समझाने के लिए किया था, 5 सेंटीमीटर लिख के नहीं दिखाना उनको। ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर। और यहाँ से आपका टी आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? क्यू आर के। क्यों होगा ये समझ में आ रहा है ना? क्योंकि स्क्वायर का साइड है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, लेकिन ये बीच वाला कॉमन हो रहा है जिसके कारण इक्वल हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप करना चाहोगे तो एस क्यू लिख सकते हो, एस क्यू लिख सकते हो। ठीक है, एस क्यू सॉरी एस क्यू कहाँ से साइड बन जाएगा? एस आर, एस आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल में भी एस आर है, स्क्वायर में भी एस आर है, तो इक्वल तो होगा ही होगा। अब इस ट्रायंगल को मैं करता हूँ थोड़ा सा छोटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, बस इतना ही छोटा। और अब देखो फिगर में आपको रफ से अलग बना देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ टी है, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है। मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों साइड इक्वल है। टी आर किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है। ये जो टी आर है ये क्यू आर के बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, इसको भी एक्स ले लेते हैं। ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा? एंगल आर टी क्यू, एंगल आर टी क्यू। नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा? आर क्यू टी, और उसको एक्स ले लिया। क्योंकि दो साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी, बेस एंगल इक्वल, बेस एंगल इक्वल। अब तीनों एंगल को जोड़ेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180। तो एंगल आर टी क्यू प्लस एंगल आर क्यू टी प्लस एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी इक्वल टू 180, इक्वल टू कितना? 180। ट्रायंगल का तीनों एंगल को जोड़ो हमेशा 180 डिग्री। ये किसके बराबर है? एक्स, बगल वाला भी एक्स, प्लस क्यू आर टी। क्यू आर टी खोजो बबुआ यहाँ से देख के, प्रूव किए हैं अभी। क्यू आर टी कितना? 150 और ये 180। एक्स एक्स 2x होगा और ये 150 माइनस हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री। एक्स बराबर 2 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। एक्स किसके बराबर आ गया? 15। और हमें निकालना क्या था? क्यू आर टी, क्यू आर टी सर, टी क्यू आर, 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 टी क्यू आर। अच्छा इस नाम है यहाँ पे टी क्यू आर टी क्यू लिख दिया मैंने, आर क्यू टी लिख दिया है, आर क्यू टी लिखा है, टी क्यू आर लिखना है, यही नाम है, सेम है। अरे भैया इसका नाम आर क्यू टी लिखो तो सही, या टी क्यू आर लिखो तो सही, कहीं से लिखिए सेम ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 डिग्री हो जाए। और बीच में कुछ अगर उल्टा पुल्टा बुलाया है तो देख लोगे थोड़ा सा, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारा रफ फिगर के अनुसार समझाया आपको, समझ में ज़बरदस्त आया होगा। और आपके टीचर आर डी शर्मा फॉलो करते हैं तो ये सब क्वेश्चन जरूर देते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर 11.38, ये फोटो दिख रहा है आपको छोटा सा। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है सर। P and Q are a point on the opposite sides of the AB such that each of them is a equidistance from the point A and B. A और B से equidistance पे है, मतलब ये आपका AB एक लाइन सेगमेंट है और PQ एक पॉइंट है, P यहाँ पे और Q यहाँ पे। A से भी
इक्वल डिस्टेंस पे मतलब यहाँ से यहाँ का जितना दूरी है यहाँ से यहाँ का भी इक्वल डिस्टेंस होगा। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट से जितना दूर पे पी है बी से भी उतने ही दूर पे पी है। ए से जितना दूर पे क्यू है बी से भी उतने ही दूर पे क्यू है। ये दोनों इक्वल इक्वल है। मतलब ए क्यू बराबर बी क्यू दिया हुआ है, ए पी बराबर बी पी दिया हुआ है। ठीक है, बी पी दिया हुआ है। सो डैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा। पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। मतलब यहाँ आपको 90-90 दिखाना है और ये बराबर ये भी दिखाना है, बीच में सी है मतलब ए सी बराबर बी सी दिखाना है और उसके बाद 90-90 भी दिखाना है, 90-90 भी दिखाना है इसको आपको। ठीक है, so that PQ is the perpendicular bisector of AB। परपेंडिकुलर मतलब 90 और बाइसेक्टर मतलब आधा आधा। बाइसेक्टर मतलब आधा आधा। AC बराबर BC और ये सारा 90 डिग्री, ये अगर एक 90 हो जाए तो सारा 90 हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है, तो वो तो प्रूफ हो जाएगा। चलो आज आराम से प्रूफ करते हैं। RT पे भी लिख दें? हाँ सर लिख दीजिए। तो RTP में आपको करना है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB और बाइसेक्टर वाले के लिए लिख सकते हो AC इजिकल टू BC। आजा प्रूफ, एकदम इजी। देखो कैसे, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो। इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाले ट्रायंगल को क्या कर लीजिए, कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए। इधर वाला ट्रायंगल का नाम क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल PAQ, और उधर वाले का नाम क्या लिखिएगा, तो PBQ। PBQ इतना होने के बाद PA बराबर PB, सिंस में गिवन लिखेंगे, और QA बराबर QB, दोनों में गिवन। गिवन और PQ कॉमन, कि दोनों में है, दोनों में है तो कॉमन। यहाँ PQ इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है, दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा। तो तीनों साइड लिखे, तो फ्रॉम साइड 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 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। PAQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने से मिला क्या, एंगल्स इक्वल। कौन कौन, तो ये एंगल बराबर ये एंगल और ये एंगल बराबर ये एंगल। ठीक है, उधर का एंगल का नाम लिखोगे तो वो हो जाएगा आपका APC इजिकल टू BPC, और सिंस में क्यों, तो CPC। ये एंगल बराबर ये एंगल CPCT। नीचे वाला भी AQC इजिकल टू BQC और ये भी CPC। एक एंगल्स को प्रूव करने के लिए इतना काम किया हम लोग। अब फिर से कॉन्ग्रुएंट करेंगे, फिर से कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब किसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो ये देखिए, अब किसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल्स। इसका नाम लिख लें तो PCA, और बगल वाले का नाम लिखेंगे तो PCB। ठीक है, PCB। पहला तो AP इजिकल टू या PA इजिकल टू PB, PA इजिकल टू PB गिवन में, गिवन में, और ये जो PC होगा वो कॉमन हो जाएगा, PC इजिकल टू PC, सिंस में क्या, तो कॉमन। सिंस में क्यों, तो कॉमन, दोनों में है। और उसके बाद अब ये भी प्रूफ किए हैं कि ये एंगल बराबर ये एंगल। इसका नाम लिखे हैं APC इजिकल टू BPC। प्रूफ है, अब लिख सकते हो। फ्रॉम कौन से प्रॉपर्टी से हुआ, तो साइड, बीच में एंगल, फिर साइड है तो साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। PCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये साइड बराबर ये साइड CPCT,
तो AC जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, BC के। और क्यों, तो CPCT के कारण। फिर उसके बाद ये एंगल बराबर ये एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल के कारण। तो PCA एंगल इजिकल टू PCB, ये BCPCT। इस दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। इस दोनों का सम किसके बराबर होगा, 180, क्योंकि स्ट्रीट लाइन पे बना हुआ है, स्ट्रीट लाइन पे बना हुआ है। ये एंगल प्लस ये एंगल, इस दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर के कारण। एंगल PCA प्लस एंगल PCB इक्वल टू 180। और सिंस में क्यों, तो लीनियर पेयर। सिंस में क्यों, तो लीनियर पेयर। एंगल PCA के जगह PCA और PCB के जगह भी PCA, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। एंगल यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1, 1 + 1 होता है 2। तो 2 एंगल PCA इक्वल टू 180। एंगल PCA बराबर 180/2, 90। और एक भी 90 आ गया, एक भी 90 आ गया, तो ये 90 तो ये भी 90, अब वर्टिकली से तो सारा 90 हो जाएगा। मतलब ये एंगल PCA जो है वो PCB के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और जब इक्वल हो जाएगा तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, के बाद लिख देना है कि PQ परपेंडिकुलर टू, क्योंकि 90 मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, 90 मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो PQ जो है वो किस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB पे, क्योंकि 90 हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, बस हो गया। ठीक ठाक क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन थे, मज़ेदार थे। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा होगा बनाने में, 40 मिनट करीब करीब लग गया ये इतने बनाने में। चलो बबुआ, हो गई। थैंक यू फॉर देखिंग, सीखिंग, सब्सक्राइब करिंग सब्सक्राइब करिंग। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें भैया, सब्सक्राइब कीजिए। कंप्लीट आर्टिस्ट शर्मा का सोल्यूशन चाहिए तो सब्सक्राइब करो यार। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। ठीक है, और कुछ पूछना हो कमेंट करके पूछ लीजिए, कोशिश करेंगे कि उसका आंसर कर दें। जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो जरूर आंसर मिलता है, सबको मिलता है, तो आपको भी मिलेगा। और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।